लरज उठाए और वहां पर एक गाड़ी के अंदर धमाका हुआ है और ये मुमकिन तौर पे पाकिस्तान के ऊपर डालकर एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कार्रवाई करने का शायद इरादा रखते थे। इनको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन ये तो वो 4 लोग हैं जो अरेस्ट हुए हैं ना। दिल्ली बम ब्लास्ट पर पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं कि इस हमले के पीछे खुद प्रधानमंत्री मोदी का हाथ है। उनका कहना है कि मोदी ने बिहार चुनाव से पहले यह ब्लास्ट करवाया है ताकि लोगों की सहानुभूति हासिल कर सके और राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। पाकिस्तानी यूजर्स का आरोप है कि मोदी सरकार इस घटना का इस्तेमाल पाकिस्तान को बदनाम करने और भारत में राष्ट्रवाद की लहर पैदा करने के लिए करेगी। उनका यह भी कहना है कि इस बम ब्लास्ट के बहाने मोदी पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा सैन्य अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग तो यह तक कह रहे हैं कि यह पूरा मामला स्क्रिप्टेड ड्रामा है ताकि चुनाव से पहले जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाया जा सके। लिंक कर रहे थे कि जी ये कोई सिलेंडर था जो फट गया, लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं, ये टेरर अटैक था। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसी के साथ साथ आपने यकीनन टीवी पे देखा होगा कि अमित शाह साहब और कई दूसरे लोग जो पॉलिटिशियंस हैं वो हॉस्पिटल पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पे मौजूद जो जख्मी वहां पर लाए गए उनकी खैरियत भी जो है वो दरियाफ्त की है, खैरियत भी उनकी जो है वो पता की है, चेक किया है। बहरहाल, लेकिन जैसे कि होता ही है कि पाकिस्तान में कुछ हो जाए या फिर हिंदुस्तान में कुछ हो तो एक दूसरे के ऊपर शक सबसे पहले जाता है। तो इसी तरीके से इस ब्लास्ट के बाद जो है वो पाकिस्तान का नाम भी कई जगह पे लिया जा रहा है। कई मीडिया पर्संस और कई टीवी चैनल जो हैं वो अब पाकिस्तान का भी नाम ले रहे हैं और कहा जा रहा है कि जी ये कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्वमेंट जो है वो पाकिस्तान की नजर आने की बात की जा रही है। और इसी के साथ में टेंशन जो है वो बढ़ चुकी है और जो पहले कुछ अरसे से कुछ बेहतरी आ रही थी और लग रहा था कि अब शायद दोनों कंट्रीज आपस में बातचीत भी करें और डायलॉग भी हो, इस दिल्ली वाले अटैक के बाद जो है वो मामला जो है वो फिर एक बार बिगड़ते हुए कार्रवाई करने का शायद इरादा रखते थे। इनको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन ये तो वो 4 लोग हैं जो अरेस्ट हुए हैं ना। जाने इतने ऐसे ही कितने ही चेहरे भारत में मौजूद होंगे, ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी, जो कि यहाँ से जो है वो कोई नुकसान पहुंचाने की सोच रहे होंगे। और यकीनन इसमें दोनों कंट्रीज को मिलकर काम करना चाहिए और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा जो है वो देनी चाहिए। दोबारा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये फॉल्स फ्लैग है, उसी तरह जिस तरह पहलगाम में हुआ था और वहाँ पे इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा के इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था और जिस उसके जवाब में पाकिस्तान ने फिर इंडिया के 8 तैयारे मार गिराए और वहाँ पे बहुत सारे ठिकानों पे हमला किया। वो जंग मई में पाकिस्तान जीत गया था और उसके बाद से ये ख़तरात जाहिर किए जा रहे थे। पाकिस्तानी जो डिफेंस एनालिस्ट है वो भी, इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट भी और इंटरनेशनल मॉनिटर्स जो हैं इस रीजन के, वो भी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग दोबारा होगी और टाइम यही दिया जा रहा था अक्टूबर और नवंबर का। नवंबर क्यों अहम है मैं अभी आपको इसके बारे में बताता हूँ, लेकिन हमने देखा कि फिर वही एक वैसा ही साइकिल चल रहा है और पाकिस्तान में ये क्लेम किया जा रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग है, उसी तरह का जिस तरह का पहलगाम में हुआ था और उसके बाद बहाना बनाया गया था पाकिस्तान पे हमला करने का, ये भी फॉल्स फ्लैग है। वरना इतनी जल्दी कैसे ये पाकिस्तान पर इल्ज़ाम इंडियन मीडिया ने फिर लगा दिया है। वही प्ले बुक है, वही गेम है जैसे मई में हुआ था। पहलगाम का वाक़या होते ही विद इन मिनट्स पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया था, जिसके जवाब में इंडिया ने इस दफ़ा ये नज़र आ रहा है कि अफ़गानिस्तान जो इंडिया का एलाई बन चुका है, इंडिया ने उसे पैसे दिए हैं, हथियार दिए हैं और इंडिया के अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुल्ला मुत्तकी ने पिछले महीने जो दौरा किया इंडिया का और वहाँ पे वो 6 दिन रहे, वहाँ उनके साथ उन्होंने दिफाई मुआहदे किए और भी मुआहदे किए और उसके बाद से अफ़गान तालिबान की और मुल्ला मुत्तकी की टोन पाकिस्तान के बारे में बदल चुकी है। पाकिस्तान ने जब उनको मना किया कि आप टीटीपी के साथ टीटीपी को सपोर्ट ना करें तो उन्होंने पाकिस्तान की ये बात नहीं मानी, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने हमला किया, वहाँ पे टारगेट किया टीटीपी के मराकज़ को और उसके जवाब में अफगानिस्तान ने भी दिल्ली का लाल किला एक मसरूफ तरीन इलाका और पॉइंट लरज उठाए और वहां पर एक गाड़ी के अंदर धमाका हुआ है और ये मुमकिन तौर पे पाकिस्तान के ऊपर डालकर एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, क्योंकि भारतीय मीडिया इस वक्त चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल पुलवामा की तर्ज का हमला था, यानी कि पहलगाम की तर्ज का हमला था, जिसके बाद ये पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होते हैं और पाकिस्तान इनको नाको चने चबवा देता है। इसी तरह का एक और हमला दिल्ली
दिल्ली के अंदर हुआ है, तो इसका रिस्पॉन्स भारत किस तरह से करेगा ये तो बात की बात है। लेकिन अभी इनके जो अकाउंट्स हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि पाकिस्तान से हमने बदला लेना है, पाकिस्तान से हमने बदला लेना है। लेकिन इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जो हकीकत है वो भी सामने आ चुकी है। आज की वीडियो में इसको एक्सपोज करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से मशरिक वुस्ता के ऊपर भी एक बार फिर जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। ईरान और इजराइल एक बार फिर से आमने सामने आ चुके हैं और अमरीकी अखबार के एक दावे ने तहलका मचा दिया है और जंग को तकरीबन यकीनी बना दिया है। पहले 12 रोजा एक जंग होती है और उसके नतीजे में इजराइल को एक रियलिटी चेक दिया जाता है और बताया जाता है कि इस खित्ते के अंदर सिर्फ तुम ही चौधरी नहीं हो, सिर्फ तुम्हारे पास एक सुप्रीम ताकत नहीं है, इस खित्ते में चंद और ताकतें भी एग्जिस्ट करती हैं जो कि तुम्हें टफ टाइम दे सकती हैं और उसके अंदर ईरान एक बड़ा नाम है। और आपकी बात दोबारा भारतीय दारुल हुकूमत से खबर आ रही है कि नई दिल्ली में एक धमाका हुआ है, अफसोसनाक धमाका। ये लाल किला मेट्रो स्टेशन है जिसके करीब ये धमाका हुआ और इसमें 9 अफराद हलाक हो चुके हैं, ऐसा कहना है भारतीय मीडिया का। अफसोसनाक खबर है ये, क्योंकि जब धमाका हुआ तो आसपास जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी उनमें भी आग लग गई है। तकरीबन 4 से 5 गाड़ियों में आग लग चुकी है और ये कार बम धमाका हुआ है। एक कार में धमाका नजर था, धमाके की नौइयत अभी तक मालूम नहीं हो सकती। एज अ पाकिस्तानी मैं इसके लिए अफसोस का इजहार करता हूँ। ऐसे धमाकों और सिक्योरिटी को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है इस वक्त नई दिल्ली, क्योंकि नई दिल्ली आपको पता है कि ये भारत का दारुल हुकूमत है। जहां पे ये वाकया पेश आया है लाल किले के पास ही मौजूद है ये मेट्रो स्टेशन जिसके करीब कार धमाका हुआ है और इसमें 9 अफराद हलाक हो चुके हैं। हम इस धमाके की पुरजोर मजम्मत करते हैं पाकिस्तानी, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की अवाम भरपूर मजम्मत करती है।